मेरे साथ हैं डॉक्टर तौसीफ अली। वो लोग जो इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ के मर्ज का शिकार हैं, यानी कि जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत अटैक कर देती है उनकी आंतों को, वो बीमारी अमेरिका में किस लेवल पे है? अमेरिका में इसी को स्पेशली डील करते हैं। सर, आईबीडी के बारे में जल्दी से बता दें क्विकली, आईबीडी है क्या एंड हाउ पीपल आर डीलिंग विद इट इन यूएस? जी, आईबीडी जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईबीडी, क्रोन्स डिजीज़ एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स डिजीज़ में आपकी छोटी आंतों में सोजिश हो जाती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस में बड़ी आंत की सोजिश होती है। अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस है, लेकिन हम ये देख रहे हैं वक्त के साथ जिस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, पूरी दुनिया में इस टाइम आईबीडी जो है उसकी प्रेवलेंस बढ़ रही है। इट इज़ एस्टिमेटेड अबाउट 6 मिलियन पीपल राइट नाउ आर सफरिंग फ्रॉम आईबीडी इन द एंटायर वर्ल्ड। और हर साल यूनाइटेड स्टेट्स में 10 से 20 हज़ार लोग और ऐड हो रहे हैं जो कि डायग्नोज हो रहे हैं। तो ये तो वो हैं जो डायग्नोज हो रहे हैं। देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनडायग्नोज्ड आईबीडी आल्सो, स्पेशली इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ पे अनडायग्नोज्ड आईबीडी है। और आईबीडी में आपकी सोजिश होती है जिसकी वजह से आपको पेट में दर्द, पखाने में खून आना या आपको डायरिया लग जाता है। ये इसकी कॉमन सिम्टम्स है। और बाज़ औक़ात बच्चों में जब आईबीडी होती है तो उनको बुखार होता है और उनको ज़रूरी नहीं है कि पेट की अलामात भी हों। तो जिनको ये अलामात हों, हमारी कोशिश यही होती है कि वो लोग जल्द से जल्द गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाएं ताकि उनकी जल्दी से जल्दी तशख़ीस हो जाए। दे गेट डायग्नोज। क्या सिम्टम्स होते हैं सर? सिम्टम्स यही है, जैसे मैंने बोला कि बच्चे ग्रो नहीं कर रहे होते। बच्चों में मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो ये है कि दे आर फेलिंग टू ग्रो, उनको बुखार हो रहा है, पेट में दर्द होना, पखाने में खून आना, डायरिया लग जाना, ये सारी अलामात हैं। रिफ्रैक्टरी हो जाती है सर बाज़ वक़्त। पाकिस्तान में आईबीडी के ये हालात हैं कि आईबीडी के मरीज़ों को लोग स्टीरॉयड दे देते हैं, मैक्सिमम एज़ाथायोप्रीन साथ ऐड हो जाती है। इससे ऊपर ना लोगों के पास पैसे हैं। अभी जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं, मोर बायोलॉजिक्स आर देयर, इन्फ्लिक्सीमैब के अलावा टॉफासिटिनेब और ये सब कुछ जो भी चल रहा है, पाकिस्तान में इन तक लोगों अगर हैं भी तो ये दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, ब्लैक में मिलती हैं और रसाई नहीं है, और गरीब आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। वो तो उसके लिए तो एज़ाथायोप्रीन लेना ही एक अजाब है पाकिस्तान में ना। किस तरह इनकी हेल्प की जा सकती है? क्योंकि बहुत सारे आईबीडी या आईबीएस नहीं है, ये याद रखें। हमारे यहाँ जब आपको पखाने से नीचे खून आ रहा है और बाकी चीज़ें भी रूल्ड आउट हैं और जो सिम्टम्स सर ने बताए वो सारे और हैं, और आपको अच्छा एक और जो पाकिस्तान में गलत काम किया जाता है जिसकी इस्लाह हो जानी चाहिए, दे स्टार्ट आईबीडी ड्रग्स विदाउट बायोप्सी एंड एवरीथिंग। तो जब तक आप उसको कंफर्म नहीं कर लेते बायोप्सी लेकर, वो सैंपल जिसके ऊपर डायग्नोज ना हो जाए। पाकिस्तान में यूसी इज़ वेरी कॉमन, अल्सरेटिव कोलाइटिस। आई डोंट नो यूएस पे आप कमेंट करेंगे कि वहाँ क्या कॉमन है ज़्यादा, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत कॉमन है। हाँ, नहीं, दैट इज़ ट्रू कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो वहाँ पे भी जो इमिग्रेंट्स हैं, जो साउथ एशियन इमिग्रेंट्स हैं, जो पाकिस्तानी इंडियन हैं, उनमें अरब्स में भी अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादा है। जो कॉकेशियंस हैं, जो गोरे लोग हैं, उनमें क्रोन्स डिजीज़ जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा है। मर्दों और औरतों में इनकी जो तनासुब है वो दोनों में एक जैसा ही है, वहाँ पे इतना फ़र्क नहीं है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक बायोप्सी करके तशख़ीस ना हो जाए तो प्रिज्यूम नहीं करते, क्योंकि बाज़ औक़ात बहुत सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं आईबीएस से, जो जिस तरह आपने बोला कि वो आईबीडी से डिफरेंट है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अबाउट 30% ऑफ आईबीडी पेशेंट्स हैव सुपर इम्पोज्ड आईबीएस। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि आपने आईबीडी में सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट नहीं कर रहे, आप सिर्फ डायरिया, पेन ये नहीं आप ठीक कर रहे, आपका टारगेट जो है वो सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है। तो उसमें टाइमली मेडिकेशन लेना और लगातार मेडिकेशन लेना जो है वो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। जब भी ये एक बहुत मिथ है कि सर्जरी जो है वो आखिरी ऑप्शन है, सर्जरी जो है पहले सब कुछ एग्जॉस्ट कर लो और फिर सर्जरी कराओ। दिस इज़ रॉन्ग। आप सर्जरी पहले भी करा लो तो जो आउटकम्स है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इतनी बेहतर हो जाती है। तो इवन इन अमेरिका पीपल गेट हेजिटेंट कि जो आपकी सर्जरी है जी हमने नहीं करानी, हमें मेडिकेशंस दो। अब मेडिकेशंस वहाँ पे भी बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इंश्योरेंस कवर नहीं करती, महंगी दवाइयाँ हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दे गेट स्केयर्ड, तो वो स्टीरॉइड्स पे रहते हैं। और आपको पता है जिस तरह के स्टीरॉइड्स के तो हज़ारों साइड इफ़ेक्ट्स हैं।
तो ज़्यादा नुकसान है इससे बजाय कि आप सर्जरी करा लें। तो आई टिपिकली देन सिट डाउन विद पेशेंट्स एंड आई टेल देम कि आप ऐसा करें, सर्जरी करा लें। सर्जरी के बाद मेरी प्रैक्टिस में इस टाइम 14,000 से ज़्यादा मरीज़ हैं IBD के, और मैंने आज तक पिछले 12 सालों से मैं IBD कर रहा हूँ, मैंने कोई मरीज़ नहीं देखा जो सर्जरी के बाद आकर उसने मुझे ये ना कहा हो कि डॉक्टर अली आई विश आई हैड इट डन अर्ली। तो वो एक मिथ को तोड़ना है कि सर्जरी के बाद आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो बहुत बेहतर, आप एक फंक्शनल मेंबर बन जाते हो सोसाइटी के, क्योंकि अब आप काम भी कर सकते हो, आप अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर सकते हो, आप ज़िंदगी भी गुजार सकते हो, जॉब भी कर सकते हो, शादी भी कर सकते हो, बच्चे भी पैदा कर सकते हो। तो सर्जरी शुड नॉट बी द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि जब आप सर्जरी को लास्ट ऑप्शन करते हो तो देन लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैपन। पाकिस्तान में कोलोरेक्टल सर्जन्स की भी कमी है, हाँ, डेडिकेटेड। हाँ। अब हर सर्जन अगर आंत की सर्जरी में हाथ डालेगा तो वो भी एक ज़्यादा मसला है। तबाही कर देता है, सही निस्बत फ़ायदा देने की। और पाकिस्तान में क्वैकरी, अब यहाँ जो पाकिस्तान में, क्योंकि हम आप तो अमेरिका, सर वहाँ ये चीज़ें होती हैं कि लोग फकियाँ खा लें IBD के लिए, तो मतलब हाँ, वहाँ पे मैरिजुआना यूज़ करते हैं लोग, CBD ऑयल यूज़ करते हैं, वहाँ पे हर्बल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। वहाँ पे जो हमारे देसी लोग जो वहाँ पे गए हुए हैं वो फिर अपने टोटके इस्तेमाल करते हैं, गोभी के जूस से लेकर अच्छा, हाँ, वहाँ पे भी सारे काम चलते हैं, लेकिन टू लेस एक्सटेंट। तो अब वहाँ पे होम्योपैथी तो नहीं है, बट दे यूज़ हर्बल ट्रीटमेंट्स अ लॉट, और वो बाज़ औक़ात उनका केस ख़राब भी हो जाता है। तो इट हैपन्स ओवर देयर आल्सो। पाकिस्तान में तो क्वैकरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि हमने एक अलायंस बनाया है, उसका नाम है साउथ एशियन IBD अलायंस, साया के नाम से है। इसमें इंडियन, पाकिस्तानी फिजिशियंस और अब हम बांग्लादेश, नेपाल से भी लोग ले रहे हैं। और हमारा कोशिश ये है कि हम जितनी भी एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है जो इस टाइम सिर्फ इंग्लिश में है, हम उसको ट्रांसलेट करें, उर्दू में लाएं और लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस दें, तालीम दें कि ये IBD है क्या और इसका इलाज कैसे होता है, इसकी अलामात कैसे हैं। तो अभी हमारी सीरीज़ शुरू हुई है। अभी जब फ्लडिंग के जोन में जब बहुत सारे लोग जो IBD के होते हैं वो इम्यूनोसप्रेशन पे होते हैं, तो उनके लिए हमने एक स्पेशल इंफॉर्मेशन निकाली, उर्दू लैंग्वेज में भी, हिंदी में भी, गुजराती में भी। तो हमारी कोशिश ये है कि हम साया के प्लेटफॉर्म से जो है पाकिस्तान में अवेयरनेस लाएं और लोगों को तालीम दें। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। ओके जी, थैंक यू जी।